सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। जिला नंबर बता दो कौन सा? छठा। गढ़वाल मंडल पढ़े थे, गढ़वाल मंडल के 5 जिले हमने पढ़ लिए, छठे नंबर का जिला है। इसके बाद हरिद्वार, किसका नंबर है? हरिद्वार का। हरिद्वार से सटा हुआ जिला है पौड़ी। मैंने कहा था तुम्हारे पास में, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, सच में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, तो अपने घर में जाओ और सच में ही उत्तराखंड के एग्जाम देना। तुम पीसीएस देना, तुम लोअर पीसीएस देना, अपर पीसीएस देना, तुम यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम देना, कोई सा एग्जाम देना, तुम जाओ बेटा अपने घर में एकदम पॉलिटिकल मैप लगाओ जाकर, बहुत जरूरी होगा। उस पॉलिटिकल मैप को जाकर देखो, सारी एक एक चीज को लोकेट किया गया है बहुत आसानी के साथ। समझ आई बात? आओ फटाफट 33 स्पीड सारा ए टू जेड में फटाफट 33 स्पीड से समझाऊंगा, और समझाने के बाद सुनो ना तो बताओ मैंने क्या बताया अभी। समझ बात? या इतनी लोकेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, एक जिले के बारे में इतनी जानकारी बच्चों को सामान्य तरीके से होनी चाहिए पूरा का पूरा। ये पौड़ी गढ़वाल है ना, पूरा उबड़ खाबड़ इलाका पूरा का पूरा। खेती नहीं होती यहाँ से, नहीं, कारण पता क्या है? क्योंकि जो उत्तराखंड ढाल सारा का सारा इधर ही, धड़ सारा का सारा कंकड़ पत्थर साग इसी एरिया में आकर बस गए सारे के सारे। तो ऐसी वनस्पतियां पाई जाएगी पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ हिल स्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में हिल स्टेशन पाया जाए यहाँ से, और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का, देखने लायक दृश्य। यहाँ लोग जाते हैं, मौसम साल भर सुहाना रहता है इस एरिया के अंदर, मौसम साल भर सुहाना रहेगा, साल भर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। समझ में आई बात? या तो इसे समझने की कोशिश करनी है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात क्या है? अस्तित्व में कब आया? 1840 के आसपास अस्तित्व में आया। पेपर मांगा पौड़ी गढ़वाल कब अस्तित्व में आया? अंतर 1840 के आसपास अस्तित्व में आया। एक एक चीज, एक एक लाइन मेरी पर्सन होगी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, बड़े प्यार के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जनसंख्या घनत्व भी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ की कमी, जनसंख्या जो घनत्व है यहाँ का कमी है, ठीक है। एक घर यहाँ से, एक घर वहां से, एक घर यहाँ से। अच्छा सर और बताओ उसके बारे में। लिंगानुपात, लिंगानुपात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो महिलाओं के अनुकूल है। 1000 पुरुषों पे 1103 महिलाएं हैं, जो सेक्स रेशो इसे बोलते हैं। सेक्स रेशो कितना यहाँ का? 1103 हमारा। कितना? 1103। लिंगानुपात यहाँ महिलाओं के अनुकूल है, और इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर पढ़े लिखे लोग तो है। हाँ सर है, तो चलो अच्छी बात तो है। तहसील कितनी? 12। क्यों लिखी आपने तहसील? अरे आजकल पेपर में ऐसे सवाल देने लगा, 4 तहसील के नाम इधर लिख देगा, उनके जिले के नाम लिख देगा, करो मैचिंग, मैचिंग करो। 12 की 12 तहसील है इसके अंदर। पौड़ी, पौड़ी देखो यहाँ पौड़ी हो रहा, पौड़ी हमारे पास। ऊपर श्रीनगर मौजूद है, वो रहा श्रीनगर। एक थालीसैंड, थालीसैंड हमारे पास ये हो रहा। उसके बाद कोटद्वार, वो रहा कोटद्वार हमारे पास, ये हो रहा कोटद्वार। उसके बाद धूमकोट, ये रहा धूमकोट। धूमकोट बोल दो, धूमकेट बोल, धूमकोट बोल दो, ये धूमकोट। उसके बाद लेसडाउन, ये हमारे पास, ये हो रहा लेसडाउन, ठीक है। वाइसराय के नाम पर नाम रखा हुआ है लेसडाउन, बदल दिया इसका नाम। उसके बाद हम जानेंगे यमकेश्वर, योराम साइड में देखो, योरा यमकेश्वर। और चलो उसके बाद चौबट खाल, योरा चौबट खाल देखो यही लिखा था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? चौबटा खाल लिखा है, लिखा कहाँ गया यार? लिखा हुआ कहीं? हाँ योरा लिखा, चौबटा खाल लिखा हुआ। चौकी सेंट, सतपुली, योरा, ये सब यहीं आसपास से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखो जखड़ी खाल, बीरो खाल, खाल 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 नाम जहां दिख गया ना, पौड़ी गढ़वाल। खाल 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 नाम जहां दिख गया ना, क्या है? पौड़ी गढ़वाल। बीरो खाल, जखड़ी खाल, जितनी भी खालन सारी ये सुन लो, देख लो, पढ़ लो। ये सारी खाल पढ़ लो तो खाल उतार दूंगा, याद रही बात है। चलो सर, सबसे ज्यादा ब्लॉक पाए जा पौड़ी, ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा ब्लॉक पाए जा। दिक्कत तुम्हारा भादराबाद ब्लॉक हुआ, रुड़की ब्लॉक हुआ, इस तरह कर, इसी तरह यहाँ बहुत सारे ब्लॉक पाए जा। 15 ब्लॉक है, सबसे ज्यादा ब्लॉक है इसमें। यस और नो? अच्छा सर, इंपोर्टेंट पॉइंट की बात पर, पॉइंट की बात पर कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ही चाह रहे सबसे पहले ही जान लो अच्छी तरह। देखो यहाँ साइड में नक्शा लगा हुआ, नहीं मैप लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, चलो काउंटिंग करते इसके नीचे क्या है। अरे वाओ सर, यहाँ तुम यूपी में भी जा सकते हैं। हाँ सर यूपी में जा सकते हैं, यूपी से सीमा लगा रहा हो, देखो अपने मैप में जाकर, इसके नीचे यहाँ साइड में यूपी दिखाई देगा, तुम ऊपी, ऊपी देखो साइड में हरिद्वार दिखाई देगा। अरे इस तरह इसे तो 1 2 3 4 5 6 7 एकमात्र ऐसा जिला जो 7 जिलों से सीमा लगा हुआ, और कोई सा ऐसा जिला नहीं है जो 7 जिलों से सीमा लगा हुआ। देख लो चाहे काउंटिंग करो, एक हरिद्वार से सीमा लग रही, देहरादून से भी सीमा लग रही, उसके बाद टिहरी से भी सीमा लग रही इसकी, रुद्रप्रयाग से भी, चमोली से भी, अल्मोड़ा से भी, और उसके बाद नैनीताल से भी, उधम सिंह नगर तक लग रही। देख लो बस 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से सीमा लगा रहा। ये पौड़ी गढ़वाल, इसी का नाम पौड़ी गढ़वाल है, इसलिए सीमा बहुत जरूरी है देखनी। यस और नो? इसके उत्तर में देखो यहाँ साइड में ब्लू कलर किया, यह जा रही गंगा नदी। ये रहा तुम्हारा देवप्रयाग, जो टिहरी में पड़ देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर मिलती है, जैसे सास वो गले मिल रही है। पिछले वाले जिले में तुमने साफ साफ खुद सुनमक पढ़ाया था मैंने। ये रहा तुम्हारा श्रीनगर, एक श्रीनगर वहां कश्मीर के अंदर, श्रीनगर वो सही बताओ, जो कश्मीर के अंदर वो श्रीनगर अलग है, ये श्रीनगर अलग। अब बच्चों ये समझ में ये श्रीनगर कौन सा श्रीनगर, जो बच्चा पहली बार पढ़ना शुरू करे समझ में आई बात है। वो कश्मीर के अंदर श्रीनगर है, यहाँ श्रीनगर है, इसकी राजधानी हो। अलग अलग समय में अलग अलग, इसका अलग अलग महत्व है, ठीक। अब हम समझेंगे, बड़े प्यार के साथ समझना शुरू करते हैं। ये सर नो, आओ समझते। ये रोड दिखाई दे रहा है? हाँ सर रोड तो दिखाई दे रहा है। कहाँ जा रहा है? यूपी में। अरे यूपी से बिजनौर का रास्ते तो होते हुए तुम आराम से पौड़ी गढ़वाल में एंट्री मार सको। ये बिजनौर वाला रूट एनएच नेशनल हाईवे 534 है, ये नेशनल हाईवे 534 है। एक नेशनल हाईवे इसके ऊपर भी तो जा रहा है। हाँ नेशनल हाईवे 7 इसके ऊपर देखो, नदी के साथ साथ, गंगा नदी के साथ साथ जा रहा है। सही बात है, गंगा नदी के साथ साथ ऊपर देखो अलकनंदा नदी तक जा रही है पूरी पूरी। अच्छा सर और बताओ, एक नेशनल हाईवे देखो 309 जा रहा है साइड में,
थाली सैंड तो होते, चौबट खाल तो होते, धूमकोट तो होते, इधर साइड में प्रवेश कर जाएगा। सर यही बात है, इधर साइड में प्रवेश कर जाएगा। मैं मैप देखता हूँ, ओरिजिनल मैप देखता हूँ, ओरिजिनल मैप इसलिए कहता हूँ ओरिजिनल मैप अपने घर में रखो, जरूर जाकर नेशनल हाईवे 309 आराम से देखो, नैनीताल मुख और उधम सिंह नगर मुख होते हुए साइड में नीचे यूपी में प्रवेश कर जाएगा। समझ बात है, जब एक उत्तराखंड की छात्र तैयारी करने वाला हो ना, अच्छा तो मैप देखता हूँ डेली का डेली, 15-20 मिनट में मैप देखो उठकर, समझे। चलो सर ये तो अच्छी बात है, 309 भी है यहाँ से, और 2 उसके बाद हमारे पास नेशनल हाईवे 534 भी आया। चलो 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 सर, ये क्या कोड़ी है, ये क्या है खिरसू, ये क्या है देवलगढ़, सर ये क्या थाली सैंड, ये चौबट खाल, धूमकोट, ये बीरो खाल, अच्छा सर ये क्या है, ये तारकेश्वर महादेव, अच्छा ये क्या है कालागढ़, ध्यान से सुने ना चीज, ये कोट द्वार बहुत फेमस है, पॉपुलर है कोट द्वार। यहाँ से सिद्धबली मंदिर यहीं से, कई बार गए माथा टेकने यहाँ से, जब आर्मी की भर्ती मारने जाते थे, छोटे छोटे थे। यो दुगड्डा, सही बात है, यो दुगड्डा, यो लेस डाउन, यो इस स्थान पर दुगड्डा, जो चंद्रशेखर है ना, चंद्रशेखर ने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग यहीं ली थी दुगड्डा में। दुगड्डा बहुत पॉपुलर है, महात्मा गांधी आए थे दुगड्डा में, कुली बेगार प्रथा आंदोलन, कुली बेगार प्रथा जो शुरुआत हुई यहीं से दुगड्डा में। पंडित धनीराम मिश्र का खेत पायो, उन्होंने अपनी जमीन दे दी थी, बेटा एक काम करो, जाओ आंदोलन करो, जाओ जो करना तुम, ठीक है। याद समझ लेना एक बात तू क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये सतपुली, समझ बात है, ये सतपुली यहाँ से देखो, पश्चिमी नियार और पूर्वी नियार इसी स्थान पर आगे मिले, या नियार नदी जा रही व्यास घाटी में, यहाँ गंगा नदी में व्यास घाट के पास में नियार नदी जा रही है, या पश्चिमी नियार नदी या पूर्वी नियार नदी, ये 2 नदी जहां मिलेगी उसका नाम सतपुली। आगे बढ़ेगी नियार नदी क्या लागी, व्यास घाटी मिल जाएगी गंगा नदी से जाकर। ये सर नो, अच्छा सर। और चलो योरा नीलकंठ महादेव, बचपन में सपना था मेरा, समझ बात है, जब 7वीं 8वीं में था, तो जब भी हम यहाँ जेललैंड जाया करते थे, जेललैंड को जाते मस्ती लेने जाते, तो हम जाते थे कि नीलकंठ देव जाना, तो हमारे घर वाले बहुत पीटते थे, हम नीलकंठ चलो खोल तोड़ दूंगी, सपना था मेरा नीलकंठ जाना, अब तक नहीं जा पाया नीलकंठ में। सही बात है, सपना था मैं नीलकंठ जाऊँ। मेरी मम्मी तभी खाल उतार देती मेरी, अच्छा तुम्हारी अभी भेज दूँ नीलकंठ इधर ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी, यहाँ भी छुप कर जाना पड़ता था, घर में पता नहीं किस तरह आना पड़ता था, तो बहुत मार मिलती थी। नीलकंठ महादेव हो, नीलकंठ महादेव पौड़ी के अंदर ही पड़ेगा। अच्छा सर यानी चंडी देवी, यानी चंडी देवी, यानी हमारे घर तो 10-30 किलोमीटर दूर, इधर साइड में मनसा देवी पड़ा, हरिद्वार में चली जाओ, ये चंडी देवी ये पौड़ी के अंदर आओ। ये सर नो बात करेंगे इस पर भी। योरा यमकेश्वर, योरी चिल्ला परियोजना, चिल्ला जहाँ बच्चे लड़का लड़की घूमने जाते हैं, सही बात है, वही रोड चिल्ला वाला रोड है पूरा का पूरा। चिल्ला जाओगे, चिल्ला में वहां मिलेगा पिल्ला, समझ की बात है, जाओगे चिल्ला वहां क्या मिलेगा पिल्ला, ठीक है। आगे चलो 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 और बताओ सर 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 और ये तो ओवरव्यू होगा। अब पॉइंट की बात पर चलो, सर दर्शन करवा दो उसके, हाँ हाँ दर्शन कर लो, आओ जोड़ लो हाथ, क्या दिक्कत हो रही, आओ आओ देखो, आओ आओ तुम इधर देखो, इधर इधर योरा पौड़ी, पौड़ी बजाओ, पौड़ी पौड़ी। पॉइंट बात, पहला पॉइंट हर लाइन सवाल है, याद रखना बात है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी गेन हो जाएगी तुम। कनकपाल, ओहो कनक 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 कनकपाल कनकपाल कनकपाल, जब कनकपाल है ना तो परमार वंश के शासक हैं, यहाँ पे एक परमार वंश शासन करता था, कनकपाल ने ही इस परमार वंश की गढ़वाल साम्राज्य की नींव डाली थी, इसी स्थान पर डाली थी, यहाँ पौड़ी के अंदर ही। ये पहला सवाल है, पहला फैक्ट याद रखना बात है, कनकपाल का नाम बहुत फेमस है, परमार वंश की जो नींव डालने वाला शासक था यही था कनकपाल, याद रखनी बात है। और उसने जो नींव डाली थी गढ़वाल साम्राज्य में उसने परमार वंश की नींव डाली थी पौड़ी के अंदर। हिंदी ने शुरुआत करी थी कि मैं पूरा वंश बनाकर रख दूंगा, वो ये कनकपाल। चलो सर पहले इंपोर्टेंट, 15वीं शताब्दी में इस स्थान का, 15वीं शताब्दी में यहाँ अजयपाल का शासन था इसी स्थान पर, अजयपाल का। और अजयपाल 52 गढ़ों में, जिन 52 गढ़ों को जीत, 52 गज नहीं है, 52 गढ़ों को जीत कर एक साथ उनका एकीकरण करा था। परमार वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ, पॉपुलर शासक हुआ वो भी। जब तुम इतिहास पढ़ोगे उत्तराखंड का, क्षेत्रीय इतिहास है ना, रीजनल हिस्ट्री है, उसको पढ़ते वक्त वहां एक शासक को पढ़ोगे, परमार वंश को पढ़ते वक्त, तो तुम वहां जब अजयपाल को डिस्कस करोगे, अजयपाल एक फेमस पॉपुलर शासक हुआ, उसी का उसने इस स्थान को अपना केंद्र बनाया था, तो उसको पॉपुलर, उसे अच्छा लगता था वो स्थान। अच्छा सर और चलो, 1815 से लेकर 1840 तक पता क्या हुआ इस स्थान पर, अंग्रेजों के संपर्क में चला गया, क्योंकि 1815 में सिंगोली की संधि हुई थी। तो एक तो ब्रिटिश गढ़वाल, एक तो ब्रिटिश, यहाँ ना गढ़वाल का कुछ क्षेत्र तो अंग्रेजों के पास था, जो गढ़वाल का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों ने इस अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, हेडक्वार्टर याद रखना बात है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। देखो यहाँ से 1815 से लेकर 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रहा है श्रीनगर और ऊपर श्रीनगर, समझ बात है। अच्छा फिर ये ना जो श्रीनगर था 1840 तक, 1840 के बाद ये मुख्यालय इसका यहाँ चला गया पौड़ी के अंदर। 1840 के बाद ये पौड़ी से कहाँ ट्रांसफर होगा, श्रीनगर में, श्रीनगर से कहाँ पर ट्रांसफर होगा, पौड़ी में। याद आएगी बात, ये हेडक्वार्टर यहाँ से श्रीनगर तक कहाँ ट्रांसफर होगा था, पौड़ी के अंदर। अच्छा यह कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि जो हमारे पास ये ना पौड़ी, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, कंडोलिया पहाड़ी पर। कंडोलिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है, हमारी पौड़ी गढ़वाल के अंदर, इसका पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी भी कहते हैं, पौड़ी गढ़वाल भी कहते हैं। याद रहेगी बात। सर आगे चलो, यहाँ का सर्वोच्च शिखर झंडीधार भी बोल रहे सर,
झड़ीधार यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, याद, ये तुमसे सवाल पूछा जाएगा। 1992 में से हिल स्टेशन घोषित कर दिया गया। हिल स्टेशन क्या हो, जहाँ पर्यटन यात्री आते हैं घूमने के लिए, पहाड़ का एक ऐसा स्थान जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता हो। जो पर्यटकों के लिए, पर्यटक कौन, जो यात्री, जो बाहर से, जो निठल्ले लोग हो, सही बात है, हमारे थारे जैसे जो लोग हो, जो अमीर लोग हो, वे घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, इस स्थान पर जाते हैं, वो हिल स्टेशन बना दिया गया। सही बात है, यही है। 1993 में ये सवाल पूछा हुआ ना, 1992 में जो हमारे पास ये पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित कर दिया गया था। झड़ीधार, जो झड़ीधारा लिखा हुआ, झड़ीधार कौन सी पहाड़ी पर, पता लग चुका है पौड़ी कौन सी पहाड़ी पर, कंडोलिया की पहाड़ी पर। कंडोलिया, मंडोलिया नहीं, कंडोलिया, कंडोलिया की पहाड़ी पर कौन, पौड़ी। अच्छा सर, झड़ीधार 1992 में हिल स्टेशन बना। अच्छा सर, और बताओ। अरे पौड़ी से हिमालय अर्धवृत्ताकार स्थिति में दिखाई देगा। वो हिमालय को देखना स्टार्ट करोगे तो ऐसे दिखाई देगा, इस टाइप का, आधा सर्कल के टाइप का दिखाई देगा, अर्धवृत्ताकार रूप में दिखाई देगा तुम, सेमी सर्कल। यहाँ रांची में एक स्टेडियम भी है, जो स्टेडियम की खास बात क्या है, पौड़ी के अंदर स्टेडियम, रांची में स्थान नाम क्या है, रांची, झांसी नहीं है, रांची। इस स्थान में स्टेडियम, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इतनी इंपोर्टेंट बात है, बताओ, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेडियम, बड़ा नहीं है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेडियम, बड़ा नहीं, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेडियम ही पौड़ी के अंदर, पूरे एशिया में। 52-53 देश आवा, 52 के आसपास देवा, 52 देशों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेशन हमारे यहाँ पौड़ी के अंदर मौजूद है यार। बट देखो पौड़ी पॉपुलर हो गया हो, ये सर नो। अच्छा सर, एचएनबी भी तो यहाँ, एचएनबी यूनिवर्सिटी, मैंने एमए इंग्लिश से कर रखी है ना, सही बात है। अब तक मेरी मार्कशीट नहीं मिली, तो मार्कशीट लेने जाओगे तुम, सही बात है। पौड़ी के अंदर जाओगे बेटा, श्रीनगर के अंदर ही। इसकी स्थापना हुई थी 1973 के अंदर, श्रीनगर के अंदर है गढ़वाल, ये तो ज्यादा दूर नहीं है, श्रीनगर पौड़ी के बीच में, तो याद रही बात है, ठीक। तो यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, सही बात है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया, 2009 के अंतर्गत। सवाल पूछा था, इसका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसका नाम था, सही बात है। गढ़वाल विश्वविद्यालय इसका नाम था, इसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से फेमस होगा था। गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में बना था। केंद्र सरकार की नजर पड़ी हो यार, ये कॉलेज तो बढ़िया, ये तो अच्छा यूनिवर्सिटी काम कर सके, इसकी ब्रांच जगह जगह खोल देंगे, तो इन्होंने काम करा। केंद्र सरकार की नजर पड़ी 2009 में, मनमोहन सिंह की सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। जो हमारे यहाँ यूजीसी काम करता है, यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सही बात है, एक आयोग, केंद्रीय विश्व अनुदान आयोग, उन्होंने मान्यता दे दी इस 2009 के अंतर्गत इस कॉलेज को, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया। आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय। एचएनबी की अलग लेवल की मान्यता, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी तो उन्होंने कोई कोर्स कर रखा होगा ना, उसकी अलग मान्यता, उसकी मान्यता कम होगी इन कंपैरिजन टू किसके, एचएनबी यूनिवर्सिटी से। एचएनबी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रखा, 2-3 कोर्स कर रखे मैंने, दो कोर्स कर रखे मैंने। एमए इंग्लिश में मैंने कर रखी, 79% आते मेरे, मार्कशीट मेरी अब तक नहीं मिली लास्ट ईयर की, समझ बात है। कोनो प्रॉब्लम छो, आगे चले, चलो सर दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर जाओ, ये दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर श्रीनगर, पूरा दूसरे नंबर का हमारे पास श्रीनगर, अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। या जा रही ऊपर तो अलकनंदा जा रही है ना, या पूरी ये अलकनंदा का दाएं तट हो, ये अलकनंदा का बाएं तट हो, अलकनंदा के बाएं तट पर ये श्रीनगर स्थित है, और श्रीनगर हमारे पास हो रहा। सर कुछ खास बात है इसकी, हाँ पढ़ना पड़ेगा भाई, इसे पढ़ने के बाद कम से कम 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जो नहीं दिख रहा ना, आओ बेटा ऐड कर लो, यही पढ़ने की रणनीति, यही बार बार उसे फिर रट्टा मारना पड़ा। 50% तो उत्तराखंड जिलों के साथ खत्म हो जा, अब कुछ भी पढ़ोगे वही समझ में आएगा, कुछ भी पढ़ोगे। अगर सारे जिले पढ़ रखे ना तुमने, उत्तराखंड में कुछ भी पढ़ोगे वही समझ में आएगा, कुछ भी। पहले मैंने पढ़ा था, सबसे पहले जिले पढ़ाता था, आओ भाई बैठ को पढ़ो, समझ बात है। फिर क्या बच्चे भी सारा कुछ तो समझवाना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। सुनो, अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। अच्छा सर, 1358 में गढ़वाल नरेशों के द्वारा की गई थी इसकी श्रीनगर की स्थापना। गढ़वाल नरेशों के द्वारा, गढ़वाल के जो शासक थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1358 ईस्वी में। और 1621 ईस्वी में श्रीनगर की बात चल रही है। 1621 में महिपति शाह के समय में गौरवशाली स्थिति में आ चुका था श्रीनगर, पूरा गौरवशाली स्थिति, मतलब इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था महिपति शाह ने 1621 ईस्वी में। ये भी शासक हुआ, सही बात किया, महिपति शाह ने इस पर श्रीनगर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। 2 पॉइंट पता लगे। 1358 में गढ़वाल नरेशों ने अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना करती। गढ़वाल नरेशों ने, पूछा जा सके तुमसे, श्रीनगर की स्थापना कौन से वंश के शासकों ने करती? गढ़वाल के परमार वंश के शासक हो गए, ऐसा करके कुमाऊं वंश के शासक हो गए, बहुत सारे राजाओं का नाम लिख देगा तो तुम समझ जाना। अच्छा, गढ़वाल वंश के शासकों ने करी थी, गढ़वाल नरेशों ने करी थी, ठीक। महिपति शाह ने इसे संरक्षण देने का प्रदान, मतलब इसे गौरवशाली स्थिति में लेकर आया था, इसकी स्थिति सुधारी इस नगर की, उसे प्यार हो गया था इस नगर को, महिपति शाह को। चलो आगे चलते हैं। 1804 से लेकर 1818 तक गोरखाओं का शासन था। 1804 से लेकर 1818 तक, 15 तक किसका शासन था? गोरखाओं का शासन था। 1815 के बाद ही अंग्रेजों का शासन होगा इसी स्थान पर, श्रीनगर पर। मैंने बताया था ना,
18, क्योंकि 1790 के बाद गोरखाओं का आक्रमण हो गया, ये मैंने पीछे क्लास में पढ़ा रखा। तो 1804 से लेकर 1815 तक जो गोरखे थे वे इस स्थान तक आ पहुंचे थे। धीरे धीरे वे उधर तक नेपाल की तरफ तो बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले 1804 तक इस क्षेत्र पर उन्होंने आकर श्रीनगर पर भी कब्जा कर लिया था 1804 तक, और 1815 तक उनका कब्जा रहा। फिर क्या हुआ, फिर सिंगोली की संधि हुई, अंग्रेजों ने क्षेत्र जीत लिया। इस सिंगोली की संधि के अंदर अंग्रेजों के पास चला गया श्रीनगर ही। जब लिखा ना 1815 के बाद अंग्रेजों के शासनकाल हुआ यहाँ से। श्रीनगर की कहानी चली है, श्रीनगर की सारी देख लो है क्या। श्री टापू यंत्र भी यही है, पूछ तुमसे बार बार बताओ श्री टापू यंत्र कहां से भी बेटा, वो भी श्रीनगर के अंदर ही। कमलेश्वर मंदिर भी अभी पढ़ाऊंगा मैं, कमलेश्वर मंदिर की क्या विशेषता, इसे लेकर तो बहुत विवाद है। सही बात, इसे तो इस पर ताला मारना चाहिए कमलेश्वर मंदिर पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी मैं बताऊंगा तुम्हें। मोलाराम चित्र संग्रहालय, मोलाराम मैंने जब कल्चर पढ़ाया था बताया था तुम्हें, मोलाराम को जो पेंटिंग पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई, लंदन के संग्रहालय में उनकी पेंटिंग रखी हुई। संग्रहालय क्या हो, म्यूजियम, जहां पुरानी चीजों को संभाल कर रखा जा, उसे बोले संग्रहालय, उसे बोले म्यूजियम। ये सर नो ठीक, अच्छा सर ये कमलेश्वर मंदिर क्लिक कर रहा हूँ अभी बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, पूरी दास्तान क्या है, इस पर क्यों बैन लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। 21 दिसंबर 2001 को 21 दिसंबर 2021 को 90वां नगर निगम बना है, ये नगर निगम बन चुका है, 90 नंबर का नगर निगम बन चुका है। नगर निगम क्या हो, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पढ़ाया था, जाकर पुरानी सारी क्लास देखो जाकर, बार बार रिपीट करूंगा क्या हमें, समझ बात है। उसके बाद श्रीनगर के समीप दर्शनीय स्थल है यहाँ से। अब जो श्रीनगर इसके आसपास के एरिया में जहाँ भी जो भी दर्शनीय स्थल होंगे, अब एक करके बात कर लेता हूँ, उनकी भी कुछ खास खास बात है, कुछ खास खास विशेषता भी है। क्या तुम जानना चाहते हो, क्या तुम जानना चाहते हो? अरे श्रीनगर के अंदर आसपास तुम जाओगे घूमने तो वहां कौन कौन से स्थान पर तुम्हें जाना चाहिए? सर धारा देवी मंदिर का नाम मैंने बहुत सुना। हाँ, धारा देवी मंदिर इतना फेमस, इतना पॉपुलर क्यों कह रहा हूँ, समझना ध्यान लगा अच्छे तरीके से। धारा देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी जा रही उसके बाएं तट पर स्थित श्रीनगर में मौजूद है, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, वही मिल जाएगा तुम्हें। बाएं तट पर स्थित काली माता का मंदिर है, इंपॉर्टेंट बात है देखनी है। धारा देवी मंदिर, जब बाढ़ आई थी ना समय सही इस पूरे एरिया में, धारा देवी का मंदिर भी शांत तरीके से खड़ा हुआ था। बहुत मान्यता है यहाँ से धारा देवी मंदिर। धारा देवी मंदिर की खास बात यह, जैसे शाम शाम ढलती जाएगी ना तो इसकी मूर्ति ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी। धारा देवी मंदिर की खास बात है, इसकी मूर्ति में ऑटोमेटिक अमूल चूल के परिवर्तन होते दिखाई दे। ये धारा देवी मंदिर है, और भी तुम इसके बारे में सर्च कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे पॉपुलर मौजूद है। मेरे पास समय कम है, लेकिन तुम धारा देवी मंदिर के बारे में जरूर अलग से वीडियो देखना। सही बात है, ये सर नो किसकी बात चल रही है यहाँ से? अरे किसकी बात चल रही है? हाँ, कोनो प्रॉब्लम छो? आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं सोम का भांडा। देखो सोम का भांडा, नाथ सिद्धों की गुफा भी यहाँ मौजूद है। पेपर में सवाल पूछा नाथ सिद्धों की गुफा कहाँ मौजूद है? श्रीनगर के अंदर मौजूद। श्रीनगर कहाँ? पौड़ी के अंदर मौजूद है नाथ सिद्धों की गुफा। नाथ सिद्धों की गुफा इसका मतलब पता क्या है? इस जमाने में यहाँ नाथ भी रहा करते थे, गोरखनाथ, सही बात किया, बहुत सारे नाथ है ना, नाथों का भी यहाँ वर्चस्व था। ये नाथों की गुफाएं जब यहाँ मौजूद है, सही बात किया, नाथ सिद्धों की गुफा यहाँ मौजूद है। स्मारक, यहाँ के जो सोम का भांडा ना, तुम जाओगे तो यहाँ की जो स्मारक बना रखा है उनकी दीवारों पर कूटलिपि अंकित, वहां कुछ ना अलग स्टाइल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें जाकर। सोम का भांडा पूछेगा बस तुमसे है कहाँ से, आंसर है तुम्हारा, सर्च करके देख लेना, बहुत अच्छी जगह सोम का भांडा है। कहाँ से? तुम्हारा श्रीनगर के पास है भी सोम का भांडा, ये भी श्रीनगर के पास है। मैंने कहा इस पूरे इलाके में 20, 25, 30, 50 किलोमीटर के एरिया में सब ये चीजें पढ़नी। सही बात है, 20, 25, 50 किलोमीटर के इलाके में ये सोम का भांडा पढ़ना, ये सर नो ठीक। उसके बाद केशव राय मठ, ये क्या, इसकी क्या विशेषता? इसका नाम केशव राय के नाम पर रखा गया। केशव राय हमारे दक्षिण के थे, दक्षिण से यहाँ आए थे केशव राय मठ, ये मठ बना रखे, और मठ का जो प्रशासन हो मठाधीश के हाथ में हो, समझ बात है। तो ये केशव राय मठ ये बना रखा। एक शंकराचार्य के एक शंकर मठ, इसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। विष्णु एवं लक्ष्मी की मूर्ति इसके अंदर मौजूद है, विष्णु की लक्ष्मी की मूर्ति इसके अंदर मौजूद है। क्या नाम है? शंकर मठ शंकराचार्य। केशव राय मठ, केशव राय मठ, इसका नाम केशव राय के नाम पर रखा गया। केशव राय दक्षिण भारत के थे, यहाँ एंट्री मारने आए थे, कुछ दिन घूमे थे, उनके नाम पे मठ का नाम रख दिया गया। मठ हो क्या है? एक प्रकार का आश्रम टाइप का हो, बहुत जमीन हो उनके पास, बहुत जमीन, बहुत अमीर हो। आज भी बहुत सारे मठ काम कर रहे हैं, ठीक। कमलेश्वर मंदिर सुन लो, अभी कमलेश्वर मंदिर क्या विशेषता? जन भगवान राम ने शिव की यहाँ तपस्या करी थी, 1000 फूलों की उपासना करी थी उनकी। 1000 फूल मांगे थे, तो 1000 फूल मांगे थे ना, 1000 फूल ले गए थे, एक फूल उसमें तो कम पड़ गया था। भगवान राम ने, भगवान शिव के सामने उपासना करते वक्त, पूजा भक्ति करते वक्त अपनी आंख काट कर रखती थी एक फूल के बदले में। कौन सी? अपनी एक आंख निकालकर उसके उनके हाथ पर रख दी थी। भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, जब भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, भगवान नाम, ऐसी मान्यताएं हैं भैया, रख दी थी। चलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी पहले बताया था ना, जो कमलेश्वर मंदिर से बैन लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि यहाँ के लोग आज भी अपने हाथ पर दीपक रखकर
सही बात, अपने हाथ पर दीपक रखकर पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति ले जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति ले जाते हैं, जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, और भीड़ लगी रहती है यहाँ। समझ बात है। और आसपास, इसके आसपास पूरे एरिया में जंगलों में दूर दूर तक तुम्हें बाबा भी दिखाई देंगे। समझ आई बात है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अंधविश्वास मुझे दिखाई दे, ये सही भी नहीं है आज के समय में। सही बात है, ठीक। तो कहते हैं लड़की को, महिलाओं के अधिकारों को तो हनन करता ही होगा, ठीक। इसलिए कहता हूँ बैन लगा देना चाहिए इसको मंदिर, ठीक। इस प्रथा को सुधारना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति क्यों, पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं? इसे कहते हैं संकीर्ण मानसिकता। तो है कुछ इलाके के अंदर, तो जिस चीज का सपोर्ट करना होगा सपोर्ट करेंगे, जिसका विरोध करना होगा विरोध करेंगे भाई। याद समझ में आया? कमलेश्वर मंदिर कहाँ से? यही कमलेश्वर मंदिर। और पढ़ना इसके बारे में, जाओ उठाओ कि परीक्षा वाणी पढ़ो, उसके बारे में सब पढ़ा दिया मैंने परीक्षा वाणी के अंदर भी डेटा। और पढ़ना जाओ, उसको इंडिविजुअली सर्च करो, उससे जाकर कमलेश्वर मंदिर की विशेषता क्या है। सही बात। यार पिटीशन लगाई थी एक, पिटीशन जानते हो, कोर्ट के अंदर जाकर याचिका डालना ये मंदिर में क्यों नहीं बैन लगना चाहिए, लगाई थी एक बार। छोड़ो, आगे चलते हैं। कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए ना। ये तीसरे नंबर पर जाओ, कोट द्वार। कौन सा द्वार? अरे गढ़वाल मंडल का प्रवेश द्वार बोल रहे सर, कोट द्वार। वहां लिखा हुआ है गढ़वाल मंडल है पूरा पूरा, गढ़वाल का प्रवेश द्वार ही बोल रहे सर, ठीक है। गढ़वाल कोट द्वार में आपका स्वागत है, गेट वही लिखा हुआ कोट द्वार में। कौन सा द्वार हो? कोट द्वार, ठीक। चलो इसके बाद इसमें जानते हैं, गढ़वाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक। और कोट द्वार के अंदर ही एक ही रेलवे स्टेशन, और कोई रेलवे स्टेशन नहीं है कोट द्वार के अंदर, एकमात्र रेलवे स्टेशन कोट द्वार के अंदर। ट्रेन जाए यहाँ तक। मैडम प्लीज चुप हो जाओ, बात न करो, गढ़वाल का प्रवेश द्वार ऐसे ही बोल रहा है सर। कोट द्वार के अंदर कुछ खास बात भी आ गया, सिद्धबली मंदिर है यहाँ से, सही। महिंद्रा ग्राउंड पड़ा वहां से, लोग चक्कर मारा वहीं से। किसका? जब आर्मी भर्ती मारने जाओ तो वहीं मारो 4-5 चक्कर, महिंद्रा ग्राउंड पड़े ही। अच्छा, सिद्धबली मंदिर है ये, इसका सिद्धबली मंदिर किसका, क्या नाम है? हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ये। हम 3-4 बार गए हम यहाँ, एक बार में 2 बार वैसा गया, एक बार वैसा गया, ठीक। गया था किसी के साथ, गया था किसी के साथ। सिद्धबली मंदिर कोट द्वार के अंदर पड़ा था। सुन लो कोट द्वार के दर्शनीय स्थल, बात ना करो यार, पढ़ लो यार, पढ़ लो, टाइम कम है। कोट द्वार के दर्शनीय स्थल देख लो, जाओ कोट द्वार में जाओगे ना घूमने तो सुन लो यार, सुनो सर, और बताओ ना इसके बारे में। अरे भाई गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, इंपोर्टेंट बात, इसका नाम मोर ध्वज भी है, मोर ध्वज किला भी है यार, मोर ध्वज भी से कहते हैं। सही बात यार, मोर ध्वज किला। खो नदी के किनारे हो, कौन सी नदी के किनारे? खो नदी। जो कोट द्वार, कौन सी नदी के किनारे? खो। चाटा लग गया ना, कोट पहन कर जाओगे तुम, चाटा मारूंगा, खो जाओगे तुरंत। हाँ, चाटा मारूंगा, कोट पहन का होगा, चाटा मारूंगा। कोट पहना यूपीएससी का या पीसीएस के इंटरव्यू में, तुम इससे पहले कोट मत पहनना, कोट पहन का होगा, चाटा मारूंगा, खो जाओगे। अच्छा, कोट द्वार खो जाओगे, खो नदी के किनारा। याद रही बात है। चलो सर एक बात बताओ, यहाँ ना ये पेपर में सवाल पूछ रखा है बेटा, ये देख लो सवाल पूछ रखा है, कण्वाश्रम कहाँ से? कण्वाश्रम ये तो अड्डा था, शिक्षा का केंद्र बोल रहे थे सर। कण्वाश्रम ना, एक तरफ जाओगे हेमकूट पर्वत पड़ेगा, दूसरी तरफ जाओगे मणिकूट पर्वत पड़ेगा, ये रहा कण्वाश्रम, मालिनी नदी के किनारे। मालिनी, मोनिका नहीं, मालिनी नदी के किनारे। इधर जाओगे हेमकूट पर्वत, इधर चले जाओगे, इधर जाओगे ना साइड में हमारे पास मणिकूट पर्वत दिखाई देगा, मणिकूट पर्वत। इन दोनों के बीच में कण्वाश्रम स्थित है। कण्वाश्रम किसी जमाने में यहाँ विद्या शिक्षा बांटने का अड्डा हुआ करता था। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? महान कवि कालिदास के द्वारा यही शिक्षा प्राप्त करी गई। सही बात। और कालिदास, मैंने तुम्हें बताया, जिसने आषाढ़ का एक दिन लिखा था वो पूरा पूरा पढ़ाया था नहीं। कालिदास महान कवि, साहित्यकार कवि। सही बात यार, उन्होंने ही, बात न करो, हेमकूट और मणिकूट पर्वत, इन दोनों के बीच में यहाँ से मालिनी नदी के तट पर यहाँ महान कवि कालिदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। हाँ, महान कवि कालिदास के ने इनसे प्रेरित होकर, इस स्थान से प्रेरित होकर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी। और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना? कालिदास की। इसी स्थान से प्रेरित होकर उसने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, जिसमें प्रेम कहानी है। तुम्हें कभी मौका मिले ना तो अभिज्ञान शकुंतलम खुद पढ़ना था, किताब तो पढ़ी जाती है, पढ़ोगे बैठ के जाकर, नाम याद कर लो उसका, याद रहेगी बातें, ठीक। कोनो दिक्कत? कण्वाश्रम पता लग चुका है। कण्वाश्रम एक तरफ हेमकूट पर्वत, एक तरफ मणिकूट पर्वत, बीच में कण्वाश्रम, साइड में जा रही मालिनी नदी, या जा रही मालिनी नदी, मालिनी। कोट द्वार कौन सी नदी किनारे? खो नदी के किनारे। खो 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 खो। ये कण्वाश्रम कौन सी नदी किनारे? मालिनी नदी किनारे, मालिनी नदी। ये सर नो, जल्दी जल्दी पढ़ लो फटाफट स्पीड पे। कण्वाश्रम पता लग चुका। साइड में कौन सा पर्वत? साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, बीच में कौन सा आश्रम है?
अड्डा था यो, दारू पीने का अड्डा नहीं आता यो, शिक्षा का, वैदिक शिक्षा दी जाती थी यहाँ, हमारी संस्कृति को बढ़ाया जाता था। एक व्यक्ति इस स्थान से इतना प्रभावित होगा 1955 में, डॉक्टर संपूर्णानंद नाम होगा उसका, हाँ डॉक्टर संपूर्णानंद नाम उसका, 1955 में इतना प्रभावित होगा, नुकारा मैं इस स्थान को दोबारा शिक्षा का अड्डा बना के छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति चला गया दुनिया में। सही बात है, 1955 में। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, प्रयास तो करा किसी ने। महाकवि कालिदास ने जब अपनी रचनाएं लिखी, इस स्थान को उन्होंने कहा, जो हमारे पास यो कण्वाश्रम है, इसे पता क्या नाम दिया उसने? उसने कहा यो किसले प्रदेश, किसले प्रदेश, इस स्थान का नाम बताया उसने, किसले प्रदेश, इस स्थान का नाम बताया। बताओ कालिदास ने इस स्थान का नाम। आगे चलो, यो कालागढ़, कालागढ़ हो रहा, काला काला गए गुजरी नहीं, काला कालागढ़, रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ बांध, लोग देखने जाते हैं, दर्शनीय स्थल बांध, यहाँ कालागढ़ बांध यहीं पड़ा हुआ, पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ। रामगंगा जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ, याद रखना बात है। दर्शनीय स्थल कालागढ़, कालागढ़ कहाँ पड़ता है बेटा? पौड़ी के अंदर पड़ता। सही में मैच करने पूछा, मैं मैच करो, दर 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 स्पीड तक। उसके बाद जो दुगड्डा, दुपट्टा नहीं है, दुगड्डा, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। अच्छा एक बात सुनो, जो दुगड्डा ना, दुगड्डा बहुत पॉपुलर है। दुगड्डा पता क्यों पॉपुलर है? इसका ना महात्मा गांधी आए वे दुगड्डा में, जितनी क्रांति कुली बेगार प्रथा शुरू हुई वो दुगड्डा में, सारी मीटिंग होती थी दुगड्डा में। पंडित धनी राम मिश्र ने अपना पूरा खेत दे दिया, नुकारा जाओ बिछाओ इसके अंदर, वो लगाओ टेंट इसके अंदर, करो मीटिंग, बढ़ाओ। जितने भी लोग थे सारे दुगड्डा में, कुली बेगार प्रथा हो चाहे आंदोलन, कितने भी आंदोलन सारे दुगड्डा में, सारे दुगड्डा पट्टी के मार दे। और तो और दुगड्डा के जंगलों के अंदर भवानी रावत के साथ चंद्रशेखर भगत सिंह के साथ, जिन्होंने एचएसआर बना रखी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जिन्होंने बना रखी थी, जब क्रांतिकारी एक्टिव थे 1925 के आसपास, चंद्रशेखर यहाँ ट्रेनिंग लेने थे, 7 दिनों की ट्रेनिंग ली थी उन्होंने। आज अब बंदूक चलानी सीखी थी, धाए धाए धाए, मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। अच्छा 2 अंग्रेजी चले, मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। याद रही ये बात है? और बताओ सर जी, और बताओ। दुगड्डा की और खास बात, हाँ दुगड्डा जिन 2 नदियों के किनारे नाम बसा हुआ, संगम पर बसा हुआ, उसका नाम है लंगूर। लंगूर लंगूर बोल कर अपनी जैसे कल उसकी जैसे कल बना है, लंगूर के जैसी। सिलगाड़ और लंगूर नदियों के संगम पर स्थित बसा हुआ हमारा जो दुगड्डा। और दुगड्डा पंडित धनी राम मिश्र, धनी राम मेरे मामा का नाम है। सही बात है, तो मेरे मामा ने अपना खेत देता था पूरा का पूरा, ऐसे मान लो पूरा का पूरा। पंडित धनी राम मिश्र ने ये दुगड्डा के अंदर अपना पूरा खेत देते, जाओ बेटा एक काम करो, करो आंदोलन जितने करने, कुली बेगार पड़ता है यहाँ तो शुरू, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े आंदोलन इस स्थान पर शुरू हुए। पढ़ना कभी दुगड्डा के बारे में, ये नो। पंडित धनी राम मिश्र ने अपने खेत दे दिया था, यह स्थान ये स्थान ना शिव साहित्यकार एक शिव प्रसाद डबराल, उनका जो शिव प्रसाद डबराल है ना, उन्हीं का स्थान ये भी उनके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, उन्होंने साहित्य लिखा है। ठीक, हाँ उनका साधना स्थल है, उन्होंने बैठ के स्थान पर साधना करी थी। ठीक, चंद्रशेखर ने ट्रेनिंग ली थी, तो होगा। चलो चलो सर हो गया, चलो सत्यानाश हुआ सर। चौथे नंबर पर चलो, वो तो लिया आपका। चलो एक काम करो, चलो विंसर महादेव, यूरा विंसर महादेव साइड में दिखाई दे रहा है, यूरा विंसर महादेव, थाली स्टैंड के पास विंसर महादेव का मंदिर है। सही बात है, विंसर देवता भी कहते हैं तो विंसर महादेव भी कहते हैं, महादेव की मूर्ति इसके अंदर, विंसर देवता भी कहते हैं, विंसर महादेव कहते हैं। पूछेगा तुमसे बेटा बताओ विंसर महादेव का मंदिर मैच करो, आओ आओ, आज कल ऐसा ट्रेंड आ रहा है। कहां से हो? पौड़ी के अंदर, पौड़ी के अंदर क्या नाम है? विंसर महादेव। पौड़ी का चमोली के बॉर्डर पर, बिल्कुल देखो तो चमोली नहीं आता, समझ गए? पौड़ी चमोली के बॉर्डर पर स्थित है। इसका नाम वीरणेश्वर स्वामी भी है, इसका नाम ना विंसर महादेव का नाम, इसका नाम वीरणेश्वर स्वामी भी है। याद रखना, रट्टा मार लेना, पेपर पूछा हुआ है भी। कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे यहाँ मेला लगा, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर। ठीक, ये क्या गढ़वाल कुमाऊं के लोग यहाँ क्या होगा? रूपा गुज्जर गढ़वाल, सुन लो, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगने वाला। हेलो, उसके बाद गढ़वाल कुमाऊं के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं आपस में, इस स्थान पर आकर। योरा गढ़वाल कुमाऊं के लोग, यो वीरणेश्वर महादेव। क्या रखना, मंदिर है कहां सी? उसके अंदर, पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ये सर नो 5वें नंबर पर जाओ, 5वें नंबर नीलकंठ शिव जी का मंदिर है। यहाँ से मेरा सपना था यहाँ जाना, क्या मेरा सपना पूरा हो पाया? क्या मेरा सपना पूरा हो जाएगा?
अभी मेरा मूड नहीं आवा जाने का। सही बात है, शिव जी का मंदिर है यहाँ से, गंगा जी के। अरे यार बात मत करो मुझे पार्टी, बात मत करो मुझे पार्टी में जाना। आज भी जिस पार्टी में जा रहा हूँ उसमें रोबोट खाना सर्वाइव कर रहे, सर्वाइव नहीं सर्व कर रहे। बताओ बताइए, फास्ट 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 क्वेश्चन पूछो। देखो वैसे तो कहता मैं 2 बार, और तीसरी बार कहता किसी और के। चलो बात बताऊंगा। पेपर मारेगा, पेपर तो कुछ लेना देना का इसका, पेपर कुछ काम कर। नीलकंठ होगा, नीलकंठ की खास बात क्या है? अच्छा सर शिव जी का मंदिर है, ये सर जो तो पूछ रहा है शिव जी का मंदिर है। अरे भाई याद कर लो ना यार, एड ओरियन नॉलेज। अच्छा गंगा जी के पहाड़ी के ये नहीं पूछना का, शंभू और निशंभू ये 2 पहाड़ इन्हीं, शंभू निशंभू पहाड़ियों पर स्थित है। नहीं शंभू निशंभू इन नाम, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंट 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 इंपोर्टेंट, चिल्ला परियोजना में यारी गंगा नदी बसी, चिल्ला परियोजना, चिल्ला चिल्ला, वैसे चिल्ला बोलो चिल्ला, लेकिन सही नाम हमारे गांव के लोग ना चिल्ला, ल त थ ध ड न इनका इस्तेमाल ज्यादा कर हमारे इधर के लोग। 5 के बाद जो छठे नंबर बजाओ, छठे नंबर आ गए ये रहा छठे नंबर का। उसके बाद खिरसू, ए खिरसू इधर, खिरसू पोड़ी। खिरसू एक शांत पर्यटन स्थल है, शांत और प्रदूषण मुक्त। अगर तुम वहां का AQI देखोगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे, समझाया था मैंने तुमको एनवायरमेंट के अंदर, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे 50 से नीचे पाओगे। वाओ कितनी मस्त। अभी ने बता 50 से नीचे हो ना AQI तो ग्रीन दिखा देगा पूरा का सारा मौसम शांत। जाओ कभी खिरसू के अंदर घूमने, खिरसू ठीक। बांझ भी पाई जाएगा, सेब भी पाई जाएगा, इनके वृक्ष पाई जाएंगे, प्रदूषण मुक्त होगा पूरा शांति इलाका, पिकनिक के लिए चाहिए। सही बात यार, बैठ के वहां गिटार बजाओ, सामने आग जला लो पूरा का पूरा। सही बात है, वहीं बैठे रहो। हाँ ठीक है, तुम वहीं बैठे रहो और पीछे से फिर मैं जाऊँ तुम्हारी खाल उतारने। ठीक है, सारा मजा खराब हो जाएगा तुम्हारा, इसे में जाने का। 6 हो गए, 6 के बाद देखो 7वें नंबर, 7वें बोल मत, पगली मत बोल। अच्छा ये रहा ज्वाला या ज्वालपा देवी, यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ ज्वाला नया नदी के तट पर हो, नया नदी के तट पर यार जारी नया नदी। ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ का नाम है शक्तिपीठ ज्वाला, नया नदी के तट पे। इतनी बात याद रखनी, इसका नाम याद रख लो शक्तिपीठ ज्वाला, पौड़ी के अंदर। दूसरा नया नदी के तट पे, इतना ही बस, इतना ही इंपोर्टेंट है। लोग करो 8वें नंबर, इतना ही है, इतना ही है क्या? हाँ 8वें नंबर लैश डाउन। सर लैश डाउन पा जाओ, ये तो बहुत पॉपुलर है भाई लैश डाउन। इसका तो नाम ही बदल दिया, इसका नाम रख दिया जसवंतगढ़। हाँ जसवंतगढ़, लैश डाउन का नाम जसवंतगढ़ रख दिया। क्यों रखा? आ जाओ समझ लो पहले। इसका नाम ना ये सितंबर 1890 में बना था लैश डाउन इसका नाम लैश डाउन आता है, ही नहीं। इसका नाम एक वायसराय के नाम पर रखा गया था। कौन है सराय? उन वायसराय का नाम था लैश डाउन, लेकिन हमने इसका नाम बदल दिया। परंतु वर्तमान समय में इसका नाम बदल गया ना, महावीर चक्र विजेता थे ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, बाबा जसवंत सिंह रावत नाम था इनका। तो हमने एक काम करा, बेटा एक काम करो, अब तुम लैश डाउन, आज के बाद तुम्हारा नाम लैश डाउन नहीं है, अब तुम्हारा नाम पता क्या? जसवंतगढ़। गढ़ का मतलब इलाका, इलाका। अब उन्होंने कहा इलाका तो कुत्तों का हो, समझने की बात है। गढ़ का मतलब किला, तो जसवंत सिंह क्यों रखा? देखो हेलो, हम ना अपने जो शहीद होंगे, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र के लिए नया काम करा होगा, हम उन्हें याद करना चाहते हैं। सही बात यार, उन्होंने हमेशा इसलिए कहते हैं अमर हो गए। कुछ लोग ना मर कभी अमर हो जा, गाना तो यहाँ मंच पे आएगा। मतलब यार क्या चल कर रहा है, क्या मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ से? छोड़ दो ना पढ़ाई वढ़ाई यार। और सुनो, इस स्थान पर जाओगे लैश डाउन वाले स्थान पर, दरबार सिंह नेगी के बारे में जानना। गब्बर सिंह नेगी इनका बहुत महत्व। सही बात किया। उसके बाद यहाँ म्यूजियम भी देखने जाओगे, तो म्यूजियम भी है यहाँ, सुनो। उसके बाद देखो यार टिफिन टॉप भी देखने जाओगे। अरे गढ़वाली मैच के अंदर खाना भी खाने जाओगे तुम। वाओ क्या नजारा है आगे इसके लैश डाउन का। वाओ क्या बोलते हो आप, मेरी फ्रेंड ऐसे बोलती थी, वाओ क्या बोलते हो आप। है? अब रात गई बात गई यार।
कोई दिक्कत? और बताता हूं तुम्हें, जसवंतगढ़ भी होगा, तारकेश्वर मंदिर भी यही मौजूद है। तारकेश्वर मंदिर परीक्षा मणि, नई वाली परीक्षा मणि के अंदर लिखा हुआ, 2-3 स्थल के नाम बता रहा हूं तुम। एक देवलगढ़, वो भी यही मौजूद है, देवलगढ़ लिखा हुआ था, देवलगढ़ देखो, देवलगढ़ ये भी बहुत फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है। एक कोट महादेव, ये भी यही है। रहु मंदिर, ये खत्म पूरा का पूरा जिला तुम्हारा। सर पेपर में क्वेश्चन ना सर के ऊपर से जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाए थे, ऑब्जेक्टिव लगाए थे क्या? जब ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए, जब ऑब्जेक्टिव लगाए नहीं तो फिर क्वेश्चन तो सर के ऊपर से जाके ना अपना इनपुट डालना था, खुद का नहीं डाला ना। अगर अपना इनपुट डाल लोगे सच में रिजल्ट निकल कर आएगा। और उसकी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? यूट्यूब की। यूट्यूब, हम तो यूट्यूब बोल रहा, तो मेरी फ्रेंड बोलती थी यूट्यूब। ताले बजाने आ रहे क्या करने आ रहे हो? पढ़ लो यार, कर लोगे सर, उड़ा दो उसकी धज्जिया, काट दो उसकी कचरी की तरह। 2-3 स्तरों के नाम बताए, मैंने लिख नहीं पाया, मेरी मजबूरी नहीं है, मजबूरी लिख दोगे ना तुम? लोग करूं, चलो लोग कर दे।